हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट में बहुत अलग अलग वैरायटीज़ के वीडियो आपको मिलते हैं। तो आज का जो वीडियो है जियोपॉलिटिक्स से काफ़ी अलग है। ये साउथ कोरियन मीडिया का रिपोर्ट है और साउथ कोरिया में बाप रे बाप, आई थिंक एट प्रेजेंट साउथ कोरिया के अलावा और कोई भी देश नहीं है जो इंडिया को लेके इतने कंटेंट्स जो है वो रिलीज़ करते हैं। ऑलमोस्ट हर दिन मुझे 7 या 8 नए वीडियोज़, फ्रेश वीडियोज़ जो है इंडिया के बारे में रिलीज़ होते हैं और उनमें से ऑलमोस्ट लाइक 4-5 वीडियोस पॉजिटिव ही होते हैं और हो सकता है 2 वीडियोस नेगेटिव है। ये रिसेंटली मैं ट्रेंड जो है वो फॉलो कर रहा हूँ। और आज का जो वीडियो है, मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस ढूंढ के निकाले हैं जो कि काफ़ी रिसेंट है। सिर्फ मतलब इसी हफ्ते में सारे वीडियोस जो है वो रिलीज़ हुए हैं और एक एक करके वो सारे वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है और बहुत मज़ा आएगा देखने में। तो आज का जो ये वीडियो है, ये साउथ कोरियन मीडिया इसके बारे में बोल रहे हैं कि कौन से जो कार्स है मोस्ट चीप है। वो लोग तो पूरे शॉक्ड है कि इंडिया में इतने सस्ते कार्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे गाड़ियों के बारे में डिस्कस किया गया है और 10 जो है वो कौन से जो ज़्यादा बिकने वाले और सबसे सस्ते जो कार्स है इंडिया में, उसके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट बताया गया है इस वीडियो में। और इसमें इंडियन कंपनीज़ भी शामिल है और नंबर 1 पे जो है वो इंडियन कंपनी ही है और बीच में भी कुछ इंडियन कंपनीज़ है। तो गेस कीजिए कि कौन सा कंपनी हो सकता है। वो तो आपको रिएक्शन वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। और उसके बाद काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स जो है मैं आपके लिए आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और इन कमेंट से साफ पता चलता है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ कोरियन बिजनेसमैन टू सेल कार्स। और इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कशन हुआ है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद कमेंट सेक्शन जो है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो, ये नॉलेज स्कूल है। नई कार खरीदने के लिए खरीदारों को अक्सर काफी समय तक इंतजार करना पड़ता है। व्हीकल्स के लिए सेमीकंडक्टर्स के सप्लाई में कमी को मुख्य कारण बताया गया है, जिससे इसे खरीदना मुश्किल हो गया है। हालांकि कार की कीमतों में पहले की तुलना में काफी वृद्धि हुई है, इसलिए ये सच है कि प्रत्येक व्यक्ति की पसंद के अनुरूप वाहन खरीदना आसान नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट्स में से एक है। दिसंबर 2021 में बेची गई एक न्यू कार की एवरेज प्राइस $4,777 थी, इसलिए कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। तो आज हम अपना ध्यान घुमाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे नई कार कौन सी है। उनमें से आइए भारत के तेजी से बढ़ते ऑटोमोबाइल मार्केट पर एक नजर डालते हैं। 2020 में ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में भारत 6ठे स्थान पर है। 2021 में इसने कोरिया और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए 4था स्थान हासिल किया। 2022 में कौन सी कार सबसे सस्ती बिकेगी, 1 से 10 तक देखते हैं। 10वें स्थान पर मारुति सुजुकी एक्सटेरियर आर है। मारुति सुजुकी सबसे एडवांस्ड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है इंडिया डोमेस्टिक मार्केट में, कॉम्पैक्ट कार्स पर फोकस करने वाले लाइनअप के साथ। फरवरी 2022 तक सबसे हाल ही में मारुति सुजुकी ने 44.2% शेयर रिकॉर्ड किया इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में। ये एक लंबे समय तक चलने वाला मॉडल है जिसे 1999 में अपनी पहले रिलीज के बाद से हर साल बेचा जाता है। करेंटली लोएस्ट स्पेसिफिकेशन वैगन AL LXI 101 5,47,500 इंडियन रुपीज में बिक रहा है। हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन वैगन R GXI प्लस G1.2L की कीमत 7,08,000 रुपीज है। वैगन R को भारत में सबसे पॉपुलर कार मॉडल में से एक माना जाता है। एंटी हिल फंक्शन, स्मार्टफोन नेविगेशन और डुअल टोन एक्सटीरियर कलर प्रमुख विशेषताओं के रूप में हाईलाइट किए गए हैं। 9वें स्थान पर मारुति सुजुकी इग्निस है। सबसे कम स्पेसिफिकेशन वाली मारुति सुजुकी इग्निस पेट्रोल सिग्मा की कीमत 5,35,000 रुपीज है। इग्निस में 5 सीटर हैचबैक है, साथ ही 1.2 लीटर VVT गैसोलीन, LED हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, टॉप स्पेक एक टच स्क्रीन के साथ आता है जो लगभग 18 सेंटीमीटर लंबा होता है। 자동 변속기 등을 갖췄고 최고 사양은 대략 18. फॉर रेफरेंस, अक्टूबर 2018 से भारत सरकार ने सभी व्हीकल्स स्टैंडर्ड स्पीड वार्निंग सिस्टम को मैंडेटरी कर दी है। इग्निस में स्पीड वार्निंग सिस्टम भी है। यदि वाहन चलाते समय वाहन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो जाती है तो प्रति मिनट 2 बार वार्निंग बीप सुनाई देती है। गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो जाती है तो 2 लेवल वार्निंग साउंड बजने लगती है। 8वें स्थान पर मारुति सुजुकी सेलेरियो है। 2014 में अपने शुरुआती लॉन्च के बाद से सेलेरियो को एक फैमिली हैचबैक व्हीकल के रूप में प्रमोट किया गया, इसलिए कीमत भी परिवार के अनुकूल है।
सिलारियो GXI मॉडल सबसे कम कीमत 5,25,000 रुपीज है। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉप ऑफ द टाइम सिलारियो GXI प्लस मॉडल 7 लाख में बिक रहा है। मैन्युफैक्चरर 2022 के मॉडल ईयर के लिए स्टॉप एंड गो फंक्शन के साथ नेक्स्ट जनरेशन के K सीरीज इंजन को इंस्टॉल करने के प्लान्स बना रहा है, इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स, नेविगेशन, इंजन पुश स्टार्ट, स्टॉप बटन, विशाल इंटीरियर। मेन प्रोवाइडेड फीचर के रूप में डिजाइन के बाहरी स्टाइल पर जोर दिया गया है। 7वें स्थान पर टाटा चियागो है। फाउंडेड इन 1945, पैसेंजर कार्स से पैसेंजर कार्स तक टाटा में चियागो एक आवश्यक वाहन है जो विभिन्न प्रकार के वाहनों को प्रोड्यूस करता है। क्योंकि ये ब्रांड में सबसे किफायती वाहनों में से एक माना जाता है, हैचबैक टियागो सबसे कम स्पेसिफिकेशन के साथ 5,22,000 में बिक रही है। इसके विपरीत टॉप स्पेक की कीमत 7,32,900 रुपीज की है। टियागो में डुअल एयरबैग और ABS है, जिसे अक्टूबर 2018 से लगाना मैंडेटरी है। मॉडल वर्ष 2022 मॉडल के स्पेसिफिकेशन के आधार पर एक रियर व्यू कैमरा, रियर वॉश वाइपर्स और ऑटोमेटिक स्पीड सेंसिंग डोर लॉक शामिल है। एक पंक्चर रिपेयर किट के प्रोविजन को एक प्रमुख विशेषता के रूप में हाईलाइट किया गया है। 6वें स्थान पर Hyundai की सैंट्रो है। भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में मारुति सुजुकी के बाद Hyundai मोटर कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है। 2022 की फर्स्ट क्वार्टर में Hyundai मोटर्स ने 15.8% मार्केट शेयर दर्ज किया। ये मारुति सुजुकी के 43.8% के बाद एक रिकॉर्ड है। टाटा जो Hyundai मोटर्स से तीसरे स्थान पर है, 12.2% की मार्केट शेयर के साथ उसको टक्कर दे रही है। Hyundai ने 2021 में अकेले भारत में 5,05,000 यूनिट बेचने का रिकॉर्ड बनाया। इनमें से सबसे कम कीमत सैंट्रो की है। लोएस्ट स्पेसिफिकेशन 4,88,690 इंडियन रुपीज था। उसी ईंधन आधार पर टॉप स्पेक ने 5,99,000 इंडियन रुपीज की कीमत दिखाई। मैन्युफैक्चरर ने सैंट्रो को एक आधुनिक बाहरी डिजाइन और विशाल इंटीरियर स्पेस दिया। हाथी से प्रेरित सेंटरपीस या पावर विंडो, स्मार्टफोन मिररिंग ने सक्षम टच स्क्रीन EV सिस्टम। इसे एक पारिवारिक कार के रूप में पेश किया गया था, जिसमें रियर पार्किंग सेंसर और एक कैमरा लगा था। 5वें स्थान पर रेनॉल्ट क्विड है। हालांकि ब्रांड रेनॉल्ट है, रेनॉल्ट क्विड ने भारत में प्रोडक्शन में 98% लोकलाइजेशन हासिल किया है, इसलिए इसे एक किफायती मूल्य पर बेचा जा रहा है। क्विड का सेलिंग प्राइस सबसे कम स्पेसिफिकेशन RXL 0.8 मॉडल है, जो 4,39,500 इंडियन रुपीज में बेचा जाता है। आइए एक नजर डालते हैं 2022 क्विड की मूल्य विशेषताओं पर। हालांकि ये स्पेसिफिकेशन के अनुसार अलग होता है। इसमें डुअल एयर बैग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डायल गियर, टच स्क्रीन मॉनिटर, हाई स्पीड USB चार्जर, एम्पल स्टोरेज स्पेस ETC को मेन फीचर के रूप में पेश किया जा रहा है, जिन पर जोर दिया गया है। 4थे स्थान पर मारुति सुजुकी न्यू ऑल्टो है। हैचबैक न्यू ऑल्टो में 3 सिलेंडर 5 स्पीड मैनुअल इंजन है। अन्य मॉडल्स की तरह गैसोलीन और गैस मॉडल बेचे जाते हैं। ऑल्टो 800 के बंद होने के बाद से एक न्यू ऑल्टो के रूप में दिखाई दी। सेलिंग प्राइस पर नजर डालें तो सबसे कम स्पेसिफिकेशन वाली ऑल्टो ली की कीमत 4,08,000 इंडियन रुपीज है। मॉडल में जोर देने वाली विशेषताओं पर एक नजर डालें। मैन्युफैक्चरर्स ने एक रियर रिकॉग्निशन सेंसर, एक स्टाइल न्यूशियन डुअल टोन इंटीरियर और टच स्क्रीन मॉनिटर शामिल है। इसमें डुअल एयरबैग और ABS इंस्टॉलेशन है। 인테리어, 터치 스크린 모니터, 듀얼 에어백과 ABS 장착을 주요 특징으로 내세우고 있습니다. फॉर रेफरेंस, जैसा कि पहले मेंशन किया गया है, इन विशेषताओं में से डुअल एब्रेट और ABS मॉनिटर वर्तमान में भारत में अनिवार्य है। तीसरे स्थान पर मारुति सुजुकी एस्प्रेसो है। एस्प्रेसो एक कॉम्पैक्ट स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल उर्फ SUV है। ये मॉडल 2005 में लॉन्च होने के बाद से लगातार बिक्री में है। सबसे कम स्पेसिफिकेशन वाली एस्प्रेसो STT की कीमत फिलहाल 3,99,500 रुपीज है। टॉप ऑफ द लाइन एक्सप्रेस VXS 1+। एक्सप्रेसो में जिन मॉडल्स पर जोर दिया गया है, उनमें एक व्हीकल प्लेटफॉर्म शामिल है जो सुरक्षा को बढ़ावा देता है, स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, विशाल इंटीरियर, स्मार्ट प्ले स्टूडियो सिस्टम करेंटली एक कंपटीशन के उदाहरण के रूप में पेश किया जा रहा है। 스마트 플레이 스튜디오 시스템 등이 현재 대표적으로 안내되고 있습니다. दूसरे स्थान पर डैशन रेडिगो है। निशान पेरेंट कंपनी डैशन 2021 में भारत में 4,296 व्हीकल बेचेगी। इसकी सबसे खराब इंडियन मार्केट शेयर 0.09% थी। एज अ रिजल्ट, निशान ने हाल ही में भारत में डैशन ब्रांड का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। हालांकि वाहनों की बिक्री अभी भी हो रही है, इसलिए रेडिगो मॉडल टॉप 10 में शामिल है। रेडिगो ने कहा कि एक मॉडल की सबसे कम कीमत 3,97,000 रुपीज थी। टॉप ऑफ द टाइम टी स्मार्ट ड्राइव ऑटो मॉडल की कीमत 4,95,600 रुपीज थी। मैन्युफैक्चरर्स ने सेफ्टी स्पेसिफिकेशन इंक्लूड किया है, सच एज डुअल एयरबैग, बॉडी एयरबैग ABS, विशाल इंटीरियर्स,
ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशंस और रिस्पॉन्सिव पावर स्टीयरिंग ने एक प्रमुख ताकत के रूप में स्मूथ ड्राइविंग पर जोर दिया है। पहले स्थान पर है बजाज ऑटो क्यूट। भारत सरकार द्वारा व्हीकल कैटेगरी में सब कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट बनाए जाने के बाद भारत के बजाज ऑटो ने क्यूट एलपीजी हचबैक वाहन लॉन्च किया। ये 2,64,000 रुपीज की लोएस्ट स्पेसिफिकेशन वाली नई कारों में भारत में सबसे कम कीमत थी। नेचुरल गैस व्हीकल मॉडल के लिए क्यूट की हाईएस्ट प्राइस 2,84,000 थी। मैन्युफैक्चरर बजाज का दावा है कि कवर में कार बॉडी पैसेंजर्स की सुरक्षा करती है, चाहे मौसम कोई भी हो, क्यूट की ताकत के रूप में। पर्याप्त भंडार स्थान, ईंधन की बचत, स्टेबल ड्राइविंग परफॉर्मेंस, 4 स्टीव ट्रांसमिशन, एडजस्टेबल सीट, रिवर्स आदि पर जोर दिया गया है। वाहन 4 रंगों में उपलब्ध है, नीला, लाल, हरा और पीला। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये जल्दी पार्क कर सकता है और गंदगी वाली सड़कों पर अच्छी तरह से चल सकता है। तो सबसे पहले लाइफ ऑफ ऑब्लिवियन ने लिखा है कि बजाज क्यूट इवन फॉर ए कॉम्पैक्ट कार ये बहुत सस्ता है एंड इट्स अमेजिंग कि इसकी स्पीड लिमिट को कैसे डिजाइन किया गया है। उसके बाद रेनार्ड पार्क ने लिखा है कि कुछ दिनों पहले मैं ये सुनता था कि इंडिया कैनॉट मेक इट्स ओन कार, और अभी इंडिया के खुद के कार कंपनीज ही नहीं है बल्कि फॉरेन कंपनीज के जो कार्स भी है उसमें से भी फिनिश्ड कार्स के 45% इक्विपमेंट जो है वो इंडिया ही बनाता है और इंडिया ही मैन्युफैक्चर करता है। अगर इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो वो दुनिया का चौथा लार्जेस्ट है पूरे दुनिया में। इंडिया की मिलिट्री चौथा दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री माना जाता है। ये तो आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है, लेकिन शायद बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि इंडिया की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो भी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। एंड येट सम पीपल हैव द ऑडेसिटी टू कॉल इंडिया ए पुअर कंट्री। हाँ, डेफिनेटली इंडिया में एक मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो गरीब लोग रहते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे फॉरेनर लोग जो मुझे कहते हैं कि इंडिया पुअर है, तो मैं उनको कहता हूँ कि इंडिया में उतना ही अमीर इंसान है जितने आपके देश में है और उतना ही मिडिल क्लास है जितना आपके देश में है। हाँ, फ़र्क बस ये है कि इसके अलावा एडिशनल हमारे पास एक बहुत गरीब लोगों का एक पॉपुलेशन है, बट इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि इंडिया एक गरीब देश है। इंडिया के पास जितना वेल्थ है, ब्रिटिश के इतने लूटने के बाद भी आज भी हमारे देश में इतने वेल्थ है, सोने की चिड़िया हमारा देश आज भी है। लेकिन ये जो गरीबी है इसका मेन कारण है कि पॉपुलेशन एक्सपेंशन पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो गरीब जो है वो मल्टीप्लाई हुए जा रहे हैं, तो वो जब भी रुक जाएगा तो इंडिया में गरीब लोग रहेंगे ही नहीं। अब इंडिया की जो इतना रिसोर्सेस है फ्री में लोगों में बांटा नहीं जा सकता, ये कहीं भी नहीं है। जितना भी अमीर देश क्यों ना हो, कोई अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठा हुआ है, तो वो उसका मतलब एडुकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो ऑब्वियसली जो है पुअर ही रहेगा। तो इंडिया के जो इतने रिसोर्सेस है वो टॉप जो क्वालिफाइड मिडिल क्लास और रिच जो है, जो कि क्वालिफाइड है कुछ काम करने के लिए, जिन्होंने प्रॉपर्ली एडुकेशन कंप्लीट की है, ऑब्वियसली उनके पास है। जब तक ये पुअर पॉपुलेशन एक्सपेंशन पे कंट्रोल नहीं होता है तब तक ये पुअर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम रहेगा। बट ये बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर लोग जो है वो अवेयर हो जाए। प्रॉपर रिसोर्सेज ना होते हुए भी ये जो शादी और बच्चे का जो मोटिव रहता है इनका, ये चेंज होना चाहिए कि प्रॉपर पहले अपना रिसोर्सेज जो है जॉट डाउन कर लो, फिर जब तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेस हो कि एक प्रॉपर लाइफ दे पाओ अपने फैमिली को, तब भी जो है 1-2 ही ऑफस्प्रिंग पैदा करो, ताकि बहुत सारे बच्चे करके फिर उनको मैलनरिश रखना या फिर उनको प्रॉपर फैसिलिटी ना देना, इससे कई ज़्यादा बेहतर है कि आपके 1 या फिर 2 बच्चे हो और उनके परवरिश में आप टोटल जो है वो ध्यान और रिसोर्सेज दे सको उनको। वी शुड फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन, नॉट द क्वांटिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो एनीवे, जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बहुत ही वेल्दी कंट्री है इंडिया। तो 2021 स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो $100 बिलियन है, और ऑटोमोबाइल का जो एक्सपोर्ट है वो पूरे इंडिया के एक्सपोर्ट के 8% है, और इंडियन जीडीपी का 2.3% है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 4.13 मिलियन इंडियन ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट किया गया है। इवन रशिया, यूक्रेन, बहुत सारे सोवियत रशिया के जो देश थे, अभी तो खैर यूक्रेन का कुछ भी वहाँ पे ढूंढ पाना मुश्किल है, बट एनीवे यहाँ पे जो मैंने काफ़ी सारे बजाज के मोटरसाइकिल्स और इंडियन जो है कंपनीज के गाड़ी जो है, अभी तो टाटा का जो गाड़ी है बहुत रशिया में इंपोर्ट हो रहा है, तो उसके बारे में एक शॉर्ट भी मैंने अपलोड किया है, आप ज़रूर देखिए उस शॉर्ट को, लिंक आपको कम्युनिटी टैब में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू से ही इंडिया जो है ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत बुरा लगता है देख के कि इंडियन जो ऑटोमोबाइल है, बहुत सारे व्हीकल्स है, वो विदेशों में बहुत सारे बड़े बड़े देशों में उनको इतना वैल्यू मिल पा रहा है, जबकि बहुत सारे इंडियंस जो है अपना शो ऑफ दिखाने के लिए वो फॉरेन कार्स खरीदते हैं। तो एनीवे, बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। चैनल नो वन नोज ने लिखा है कि इंडिया इज बिजनेस स्मार्ट। इंडिया अपने टेक्नोलॉजी को सिचुएशन के मुताबिक अपडेट और इम्प्रूव करता रहता है, और इसीलिए वो इतना लो प्राइस्ड व्हीकल इतनी आसानी से बना लेते हैं। जबकि वियतनाम की बात करें
तो वियतनाम इज़ एक्चुअली ए बिजनेस इडियट। वो सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी को अपडेट किए बिना ही वो सब कुछ कर सकते हैं, और अगर उनको नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड भी की जाती है तो वो बोलते हैं कि अरे ये टेक्नोलॉजी तो हमें नहीं पता। उसके बाद इक्सू ऑन द बीच ने लिखा है कि इंडियन बाइक्स आर क्वाइट वेल मेड, इवन बेटर देन कोरियन बाइक्स। उसके बाद CH मून ने लिखा है कि इफ यू लुक एट द प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक कॉम्पैक्ट कार्स, तो इंडिया में सबसे सस्ते और क्वालिटी कार मिलते हैं। अगर हम टॉप कुछ ब्रांड्स के बारे में बात करें जो इंडिया में अभी पॉपुलर है, बहुत लोग खरीद रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड अभी भी फर्स्ट पे है। मुझे लगता है कि इसको नीचे गिराने का टाइम आ गया है। ऑब्वियसली आपको रिसेंटली जो पता ही है, पाकिस्तान में KFC से लेके बहुत कुछ जो फॉरेन ब्रांड्स थे उनको इंडिया अगेंस्ट एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देने को कहा गया था, और बहुत कोई ट्विटर या फिर सोशल मीडिया में इंडिया के अगेंस्ट या फिर कश्मीर इशू को लेके इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें से KFC और भी कुछ फॉरेन ब्रांड्स थे और हुंडई भी था उसमें से एक। लेकिन उन लोगों ने फिर भी, ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ए कंपनी टू कंट्रोल ऑल द ब्रांचेस इन ऑल द कंट्रीज, लेकिन बाकी सारे देशों ने जो है इसके लिए अपोलोजाइज़ किया है इंडिया से और कहा है कि इस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं था, और पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स है जो भी था वो उन्होंने फोर्स किया था उस ब्रांच के हेड को कि वो इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज ने अपोलोजाइज़ किया है, लेकिन हुंडई एक कंपनी था जिन्होंने ये होने के बाद भी इंडिया से अपोलोजाइज़ नहीं किया है, क्योंकि शायद हुंडई को भी पता था कि मतलब बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे बेशरम लोग हैं जो ये होने के बाद भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि देश में क्या हो रहा है और देश के अगेंस्ट कौन बोल रहा है, वो तो फिर भी खरीदेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस था, इसीलिए शायद उन्होंने अपोलोजाइज़ भी नहीं किया। बट इट्स टाइम टू शो द पावर ऑफ इंडियन यूनिटी, और हम दिखा देते हैं कि अगर इंडिया के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट देते हैं और आप क्लैरिफिकेशन भी नहीं देते हैं और अपोलोजाइज़ भी नहीं करते हैं, तो व्हाट इंडिया इज़ केपेबल ऑफ। तो एनीवे, नंबर 2 पे बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि एक इंडियन कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। तो महिंद्रा के कार्स वैसे भी ज़ाइलो से लेके SUV बहुत ही क्वालिटी होते हैं, मैंने खुद ड्राइव करके देखा है। नंबर 3 पे और एक इंडियन कंपनी टाटा मोटर्स, 4 पे है होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड, और 5 पे है टोयोटा, 6 पे फोर्ड इंडिया, 7 पे रेनॉल्ट इंडिया, और लेकिन जो सबसे टॉप पे था वो तो मैंने बताया ही नहीं, मारुति सुजुकी। उसका तो मतलब अभी भी इंडिया में कोई कंपटीशन आया नहीं है। मारुति सुजुकी इज़ लिटरली द किंग इन इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट, और मेजॉरिटी जो है लोग मारुति सुजुकी ही कार खरीदते हैं। आशा है कि इंडियन कंपनीज़ को भी सपोर्ट मिले और इंडियन कंपनीज़ भी मारुति सुजुकी लेवल पे आ जाए। इसके लिए इंडियन के सपोर्ट का ज़रूरत तो है ही, लेकिन साथ ही इंडियन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा मेहनत करना है कि वो उस लेवल पे जापानीज़ जो कंपनी है उसके लेवल पे आ पाए। तो दोस्तों, कमेंट का सिलसिला आज यहीं पे ख़त्म करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।